पंजाब को गैंगस्टर मुक्त और नशा मुक्त बनाने के मिशन पर भगवंत मान सरकार लगातार सख्त और निर्णायक कदम उठा रही है और इसी अभियान के तहत पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया कि जिससे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को सीधी चुनौती दी गई है। लंबे समय से फरार अपराधियों और इंटर स्टेट गैंग के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया है कि राज्य में अपराध के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार का फोकस सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है और यही वजह है कि पंजाब में गैंगस्टर और ड्रग्स के खिलाफ दोहरी रणनीति के साथ लगातार प्रहार तेज किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मान फोर्स के एक्शन से कांप गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एजीटीएफ की खौफनाक कार्रवाई। आरजू बिश्नोई का खास गुर्गा विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार। पंजाब में संगठित अपराध और इंटरस्टेट गैंग्स के खिलाफ चल रही मुहिम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के गैंगस्टर मुक्त और नशा मुक्त पंजाब मिशन के तहत पंजाब पुलिस फुल एक्शन मोड में है और लगातार हो रही सख्त कार्रवाइयों से साफ है कि सरकार अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को सीधा झटका दिया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के संपर्क में था और एक इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क का हिस्सा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से .32 बोर पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी राजस्थान के एक हत्या के मामले में वांटेड था और उस पर बड़ा इनाम भी घोषित था। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की ओर इशारा करती है जो राज्यों की सीमाओं को पार कर अपराध को अंजाम देता है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क न सिर्फ हथियारों की सप्लाई करता था, बल्कि रंगदारी और हत्या जैसी संगीन मामलों में भी शामिल रहा है। ऐसे में इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि आरोपी एक बड़े गैंग से जुड़ा था। इससे नेटवर्क की कई परतें खुल सकती हैं और अन्य अपराधियों तक पहुंचना आसान हो सकता है। लॉरेंस गैंग ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਤਰਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਸੀ, जिस तो बाद हुण एक गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरव यादव दे वालों सीधे तौर पर कह दिता गया है कि कोई भी गुर्गा लॉरेंस गैंग का होवे जां किसी भी गैंग का किसी भी गैंगस्टर नूं बख्शिया नहीं जावेगा अते जो ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ पंजाब पुलिस की एक विशेष यूनिट है, जिसे संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये यूनिट लगातार खुफिया इनपुट, टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए गैंग्स गतिविधियों पर नजर रखती है। हालिया कार्रवाई में एजीटीएफ ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से फरार था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और आरजू बिश्नोई का गुर्गा भी उनमें से ही एक है। आरोपी का संपर्क इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे उसकी गिरफ्तारी और चुनौतीपूर्ण बन गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर एक सटीक योजना तैयार की गई और उसी के तहत ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी कई राज्यों में सक्रिय अपराधी गिरोहों के संपर्क में था। पुलिस का शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, राजस्थान और बाकी राज्यों में हथियारों की सप्लाई और रंगदारी जैसे अपराधों में शामिल रहा है। अब एजेंसियां इस नेटवर्क की गहराई तक जाने की कोशिश कर रही हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक यानी इस नेटवर्क से जुड़े पुराने और नए संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस पूछताछ से कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी गैंगस्टर को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें। पंजाब में अपराध और नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार की रणनीति 2 स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ युद्ध नशिया विरोध अभियान के जरिए ड्रग नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हो रही है,
तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टरा त्योहार यानी ऑपरेशन प्रहार के जरिए संगठित अपराध को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सीमा पार से हो रही साजिशों को भी नाकाम किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर ISI से जुड़े नेटवर्क्स पर भी लगातार नजर रखी जा रही है और आए दिन पाकिस्तान की सीमा पार वाली हथियार ड्रग साजिश को पंजाब पुलिस बेनकाब कर रही है। साथ ही विदेश में बैठकर पंजाब का माहौल खराब करने वाले गैंगस्टरों को भी पंजाब लाने की तैयारी चल रही है। गैंगस्टरा त्योहार मुहिम के 94वें दिन पंजाब पुलिस ने 288 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें 7 वांटेड अपराधी भी शामिल हैं। वहीं इस मुहिम के तहत अब तक 23,680 अपराधियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि युद्ध नशिया विरुद्ध मुहिम के 419वें दिन 126 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 992 ग्राम हेरोइन, 2,564 नशीली गोलियां बरामद की गयी। ऑपरेशन के तहत पंजाब पुलिस 60,596 नशा तस्कर को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पंजाब में एक के बाद एक ऑपरेशन से नशा तस्कर नेटवर्क और गैंगस्टर नेटवर्क कमजोर पड़ता दिख रहा है। साथ ही उनके लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सिस्टम पर भी सीधा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर पंजाब में अपराधियों के खिलाफ लगातार हो रही ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक से साफ है कि वहां एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सरकार और पुलिस का फोकस अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने पर नहीं, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने पर है। इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कनेक्शन वाले गैंग्स पर लगाम कसने के लिए टेक्नोलॉजी और खुफिया तंत्र को भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयों की उम्मीद की जा रही है, जिससे पंजाब को पूरी तरह सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लक्ष्य को मजबूत आधार मिल सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।